बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक नखला सीरीज़ उर्दू। आफाक उर्दू की तीसरी किताब, सफ़ा नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं जी टॉपिक को। सौतियात का जो है, मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें लाजमी आगाह करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे इंग्लिश के लेक्चर सुने हुए हैं तो उनके अंदर जो हमने फिनिक्स फोकस पढ़ा था, यानी सौती महारतें, वहाँ पे मैंने आपको एक लफ्ज़ पढ़ाया था। तो आज हम उसी को उर्दू में पढ़ने जा रहे हैं। सौतियात, फिनिक्स फोकस। सौतियात के अंदर क्या है जी? आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाना। अच्छा, ये उर्दू का एक तरीक़ाकार है। उसमें क्या होता है कि आप आखिरी हर्फ से, इसके बेसिकली जो है वो इंताक्षरी एक जो है वो हिंदी के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ उर्दू में भी मुस्तमल है, डेरिवेटेड है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो इदारों के अंदर नहीं इस्तेमाल होती। बरकैफ हिंदी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि लफ्ज़ों से लफ्ज़ बनाना। वैसे अगर आपको उर्दू का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आप उर्दू के अंदर जो है ना वो अपने आप को मज़ीद मंझा हुआ एक उर्दू का जो है वो टीचर बनाना चाहते हैं, तो इसी चैनल की जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर बैतबाजी के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हर हरफ से जो है वो अशार की एक लड़ी मौजूद है। मसलन अलिफ से बा से ता से, या अलिफ बे ते बात आ चुके, अरेबिक के अंदर हम पढ़ते होते हैं बे ते, उर्दू के अंदर तो उससे भी जो है वो या तक, यानी ये तक जो है वो तमाम लड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें हरफ बहरफ जो है वो अशार तफसील से दिए गए हैं। तो ये वही सिलसिला है, अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको अज़बर भी हो जाएगा और आपके लिए आपकी अपनी जो है वो उर्दू को निखार भी देगा। फूल से हमने बनाया जी लफ्ज़, लाम से लफ्ज़ बनाया लाहौर, रंग गाफ से लफ्ज़ बनाया गिनती, याद दाल से लफ्ज़ बनाया दरख्त, और तैरना अलिफ से लफ्ज़ हमने बनाया अंगूर। ठीक है जी। और सरगर्मी को जल्दी से जो है ना वो देख लेते हैं क्या है। सरगर्मी में जो है वो सफ़ा नंबर 7 के ऊपर जो है वो सरगर्मी, आप लफ्ज़ सहरा से लफ्ज़ों की ज़ंजीर बनाएं। आप लफ्ज़ सहरा से लफ्ज़ों की ज़ंजीर बनाए। अब ये ज़ंजीर वही है जो हमने ऊपर देखा है ना, कि एक लफ्ज़ हमने लिया है तो उसके आखिरी हरफ से। दूसरा तरीका ये है कि सहरा के वज़न पे, सहरा, सुथरा, सुगरा, कुबरा, ठीक है, और तेरा, मेरा, इस तरह करके भी हो सकता है। और दूसरा तरीका सरगर्मी का ये है कि सहरा के अलफ से आपने बनाया उर्दू, उर्दू के वाव से आपने बनाया वाजिद, वाजिद के दाल से आपने बनाई पार्डन मी, दाल से आपने बनाए दरख्त, उसका ते आ गया तो ते से आपने क्या बनाया, ते से क्या बनाया, तारीख। ठीक है जी। तो इस तरह भी आप जंजीर बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से बन सकती है, कोई हरज वाली बात नहीं है। अगर आप वो पहले वज़न वाले तरीके से बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सौती वज़न के एतबार से जो है ना वो होगी, और यहाँ पे जो है वो हरफ के आखिरी हरफ के एतबार से होगी। अहम नकात में जी, इस सरगर्मी का मकसद बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। देखा, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, और इन्हीं हरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाने का तरीका सिखाना है। तो उस सूरत में भी नए अल्फाज बनेंगे, और अगर आप हर हरफ को लेकर जो है ना वो अल्फाज बनाएंगे तो उससे भी नए अल्फाज बनेंगे। तो आगे चलते हैं जी, सफ़ा नंबर जो है वो 8 को शुरू करते हैं। अब जो है वो यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन है, यानी ग्रामर फोकस है, इंशाओ कवायद का जो है वो यहाँ पे हिस्सा है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं जी। इसमें सिफ्त को इंग्लिश में आप एडजेक्टिव कहते हैं, याद रखिएगा, ताकि जब इससे आपकी अपनी जो है वो दोनों ज़बानें कवर होती जाएं। हम पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है, जो है वो हमें जो है वो 2 ज़ुबानें आ जाती हैं, और हमारी जो है वो उर्दू अगर हमें सही तरीके से आ जाए तो हम फिर इंग्लिश को भी सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है। और चूँकि आप जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं, मैं तो चूँकि बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी
मुझे जो है ना पाकिस्तान से बाहर जाने का शर्फ हासिल है, तो वहाँ पे आपकी ज़ाहिर है उर्दू तो नहीं इस्तेमाल होती, तो आपको मल्टी लैंग्वेज होना पड़ता है। और जब आप मल्टी लैंग्वेज होते हैं तो उससे फिर आपकी अपनी जो ज़ात होती है वो निखर जाती होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो है वो कौमी ज़बान को बिल्कुल जो है वो छोड़ दें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दफ्तरी ज़ुबान इंग्लिश जो है उसको भी भूल जाएं। दोनों का आपने जो है ना वो साथ देना है और दोनों का रख रखाव आपने रखना है। इसमें सिर्फ एडजेक्टिव आम मीठा होता है। अच्छा, यहाँ पे आम होता है से भी बात हो सकती थी, लेकिन आम जो है यानी नाउन के जो मानों में इजाफा किया है खूबसूरती की सूरत में या किसी और सूरत में, तो वो क्या कहलाता है जी, इसमें सिफ्त कहलाता है। आम मीठा होता है, यहाँ पे मीठा जो है वो क्या है, इसमें सिफ्त है। इसम के जो है ना वो माना में या उसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए आता है। शाख पर सरसब्ज पत्ते हैं, शाख पर सरसब्ज पत्ते हैं। और इसी तरह तीसरा क्या है जी, पहाड़ ऊंचे होते हैं, पहाड़ ऊंचे होते हैं, पहाड़ ऊंचे होते हैं। अब सरगर्मी जो है वो यहाँ पे क्या होगी जी, सहरा, समंदर, तोते और सेब के साथ इसमें सिफ्त का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सहरा लकोदक है, या ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्लास 3 के एतबार से, तो आप कह दें कि जी सहरा, सहरा सहरा के लिए आप कोई और छोटा सा लफ्ज़ इस वक्त जो है ना वो इजीली मेरे जहन में चले, मैं अभी जो है ना वो समंदर को कर लें, फिर जो है ना वो समंदर खारी है और समंदर का पानी खारी है, और समंदर अजीम है, समंदर प्यारा है। ठीक है जी। तोते सरसब्ज होते हैं, तोते सरसब्ज होते हैं, या तोते जो है वो गहरे सब्ज रंग के होते हैं। और सेब, सेब बहुत मीठा है। ठीक है जी। सहरा खाली खाली है, सहरा रेत से अटा हुआ है। अच्छा जी, अहम नकात वो इस्म जो किसी शख्स या चीज़ की अच्छी या बुरी खसूसियत को ज़ाहिर करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। अब ये अहम नकात के अंदर इसमें सिफ्त की तारीफ़ दी हुई है, इसको आप याद कर लीजिए, और यही जो है वो 4th और 5th क्लास में आप यही बच्चों को पढ़ा दें तो आपकी जो है वो इसमें सिफ्त की तारीफ़ जो है वो एज़ इट इज़ दुरुस्त होगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। मसलन आम मीठा है, इस जुमले में मीठा इसमें सिफ्त है, इस जुमले में मीठा इसमें सिफ्त है, इस जुमले में मीठा इसमें सिफ्त है। और डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।